सलाम नमस्ते दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पायल एंड युगल। सो आज हमारा प्लान है, हम सब ट्रिप के बाद आज हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन करने। अभी मैं आई हूँ अपने मायके। हाँ। तो ये है, हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एक नए मेंबर से। ये है मेरा नेफ्यू जिसका नाम है निवेद। बोलो हाय। हाय एवरीवन। सो ये मेरा नेफ्यू है। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे, और आपको मैं बाकी लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो स्टे ट्यून। अब हम जस्ट पहुंचने वाले हैं डोंगरगढ़। क्यों? माँ बमलेश्वरी की नगरी। एक्साइटेड? यस। ये माँ बमलेश्वरी का मंदिर हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। पहाड़ों वाली माता। जय बमलेश्वरी माँ। ये देखिए यहाँ पे पर्यटक सूचना केंद्र भी है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ओर से, जहाँ पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ के बारे में। हमने यहाँ पे पार्किंग लगा दिया है कार को। यहाँ पे प्रसाद वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं ये, और ये है मेन एंट्रेंस बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को अपने और फैमिली मेम्बर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो ये है मेरी मम्मी। जय माँ बमलेश्वरी, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और ये है मेरी बड़ी दीदी। ये थोड़ा कम बोलती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं यहाँ पे डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माँ का दर्शन करने। बमलेश्वरी माँ का दर्शन करने अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर घुसेंगे तो ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह और माँ को चढ़ाने वाले दूसरे जो मटेरियल हैं वो ले सकते हैं। और हम दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप सीढ़ी के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा आप लिफ्ट लेके जा सकते हैं। यस। रोपवे बना हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं रोपवे लेकर अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। ये रहा रोपवे जो जस्ट अभी आया है। यहाँ से पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। एक्चुअल में अभी बेमौसम बरसात हो रहा है 2 दिन से, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा गीला है, कीचड़ है। हालांकि ये बरसात फसलों को बर्बाद करता है। ये है क्लाइमेट चेंज का असर। अभी हम लोग पहुँच गए हैं रोपवे टिकट काउंटर एंट्रेंस। ये है रोपवे का टिकट काउंटर। जाने और आने के लिए 150 रुपये लिखे हुए हैं और 1 वे 100 रुपीज़। कुछ लोग रोपवे से जाते हैं और पैदल आते हैं, तो उसके लिए भी आप 1 वे का भी ले सकते हैं। हमने ये टिकट ले लिया है। अब हम चलते हैं रोपवे पे। आज तो ज़्यादा क्राउड नहीं है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट खाली है। अदरवाइज़ जब भीड़ होती है तो इस तरह से यहाँ पे बैरियर्स बनाए गए हैं लाइन लगाने के लिए। ये देखिए, और यहाँ बैठने के लिए भी सुविधा दिया गया है। लाइन में लगे हुए अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ बैठ सकते हैं। जय माता दी। बमलेश्वरी मैया की जय। हम लोग सवार हो गए हैं रोपवे पे। ये देखो नेचुरल एसी लगा हुआ है। अभी जस्ट मैंने नीचे से वहाँ से व्लॉग में दिखाया था। ये नीचे पानी है, नीचे बोटिंग भी होती है। निक्कू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पहले बार बैठे हो क्या?
पहली बार है रोपवे में? नहीं, दूसरी दूसरी बार। ओके, एक्सपीरियंस्ड है निको। हाँ, गुड, एक्साइटमेंट बना रहे। हाँ। वो देखो कुछ लोग बोटिंग करते हुए, हम ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ पे। हम ऊपर जा रहे हैं। सी हाउ फार वी हैव कम। पीछे आपको दिख रहा होगा ग्लास अभी थोड़ा डर्टी है बारिश की वजह से। यहाँ से डोंगरगढ़ Where we reached. Reached. Getting out of ropeway. अब थोड़ी चढ़ाई अभी बाकी है, कुछ सीढ़ी और चढ़ना है, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पे। अभी वापस हम लोग जाएंगे कहाँ पे भी, जहाँ पे भी जाना हो जाएंगे। रोपवे से आने के बाद ये है मंदिर जाने का रास्ता, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। बट अभी एक साथ भी चल सकते हैं। हाँ। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काउंट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जो सीढ़ी है। तो हम टॉप पे बताएंगे आपको कितना टोटल नंबर है सीढ़ी का, जो चढ़ के श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। दादी माँ मंदिर। बहुत स्टीप स्टेप्स हैं, तो मोस्ट लाइकली आप टायर्ड हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा फिट नहीं हैं तो। मेरे जो नाना जी का घर है वो यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो वो बताते थे कि जब पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तो चट्टान में पहाड़ में चढ़ के उन्हें ऐसा आना पड़ता था। यस, अब तो बहुत सुविधा हो गई है। अब तो टेक्नोलॉजी इजाद हो गया है, रोपवे बन गया है, तो काफ़ी आसान है। सीढ़ियाँ बनी, उसके बाद अब तो रोपवे बन गया। Yes. पहले मैं भी बचपन में सीढ़ी चढ़ के ही आती थी, लेकिन Yes. अब रोपवे का Yes. सहारा लेके अब आ रहे हैं। बीच बीच में यहाँ बैठने के लिए जगह दिया गया है। अब ज़्यादा दूर नहीं है। Count of the सीढ़ीज continues. टोटल 990 स्टेप्स जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर दिया गया है, और जस्ट हम माता रानी के आगे में अभी खड़े होंगे। 989 एंड 990 टोटल स्टेप्स। यह है भोग प्रसाद काउंटर, और विशेष पूजा के लिए भी यहाँ से रसीद लिया जा सकता है। विशेष पूजा की रसीद। अभी हम लोग आरती करेंगे यहाँ पे। अभी ये पट खुलेगा और यहाँ से हमें आरती करने का सौभाग्य मिलेगा। धन्यवाद पंडित।
बहुत अच्छा लगा। आरती संपन्न हुआ। आइए पायल और माँ से पूछते हैं कैसा रहा दर्शन का एक्सपीरियंस, बहुत बताइए। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, माता का तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ और हम लोग ने विशेष पूजा भी करवाई पूरे परिवार। बहुत अच्छा लगा माता का दर्शन करके। और प्रसाद भी लिया और एकदम तो फेस टू फेस माता जी से किए। और पंडित जी ने हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, माता ने भी अब दिया। Yes. होप अब हम लोग और अच्छा करें और यूट्यूब में हम और बहुत सारा ग्रो करें। यस, जय माता दी, जय माता बमलेश्वरी। जय माता दी। जय चलिए अब रिटर्न होते हैं रोपवे लेके वापस। चलिए निकू, लेट्स गो। तो अब हम नीचे जा रहे हैं दर्शन करके। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिया, यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है, डोंगरगढ़ शहर। पूरा फॉगी फॉगी है बाहर। सीढ़ी बना है। बहुत ही अच्छा मौसम है, बस थोड़ा सा सनलाइट की कमी है, बट स्टिल वी आर एंजॉइंग। अभी बमलेश्वरी माता के जो दर्शन किए, इसे बोलते हैं पहाड़ी वाली बमलेश्वरी माता। और अगर इसका 2 वे है, तो कुछ लोग सीढ़ी से जाते हैं, मैक्सिमम लोग सीढ़ी से प्रेफर करते हैं। हम लोग ने रोपवे किया तो 990 सीढ़ी है, यहाँ पे स्टेप्स हैं, तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है आपके स्टेमिना के हिसाब से। और हमें तो रोपवे हमने लिया तो बस 10 मिनट्स में हमें माता के दर्शन हो गए। और अभी हम नीचे उतर रहे हैं, वो भी 5 मिनट्स में अब हम नीचे उतर जाएंगे, है ना। तो और ये मंदिर को बोलते हैं बड़ी पहाड़ी वाली माता और बड़ी बमलेश्वरी माता बोलते हैं। और अभी हम जाएंगे छोटी बमलेश्वरी माता के पास, जो यहाँ ऊपर नहीं चढ़ सकते या रोड पे नहीं आ सकते, तो वो वाली माता के पास दर्शन करके भी वापस जा सकते हैं। दोनों का सेम मान्यता है, दोनों के पास सेम ही आपको आशीर्वाद। ये छोटी सी बछरू ये अपनी मम्मी का दूध पी रही है। पहाड़ी वाली माता के मंदिर से अभी हम लोग आ गए हैं छोटा मंदिर, नीचे वाली माता का मंदिर, माँ बमलेश्वरी मंदिर। बहुत अच्छा यहाँ पे दर्शन हो गया जल्दी से। गणपति बप्पा मोरया। जब नवरात्रि होती है माता के टाइम, उस टाइम यहाँ पे सब कलश रखा जाता है। और मेरी जो मासी लोग हैं, उन लोग को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये देखिए ये सब नंबरिंग हाँ। है। 1 से लेकर बहुत सारे नंबर से। यस, जो मेरी मासियाँ थी, उनको इस सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक नवरात्रि में उन्होंने यहाँ से कलश उठाया था और फिर वहाँ पे जवारा जो अपन बोलते हैं, फिर वहाँ पे तालाब में विसर्जन किया था। भव्य होता है यहाँ, भव्य कार्यक्रम। बहुत भव्य कार्यक्रम। अभी तो आप बहुत कुछ भी नहीं है, अभी तो भीड़। नवरात्रि में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। रात को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, नाइट में बहुत प्यारा लाइटिंग होता है। लाइटिंग्स वगैरह रहती है यहाँ पे। Yes. बहुत मतलब लाइटिंग्स और बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल व्यू। हाँ। रात को बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, हाँ, जैसे प्रसाद के स्टॉल्स और कड़े वगैरह और भी पूजा पाठ के सामान के वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग आते हैं रात को यहाँ। यस। भैरवनाथ जी के मंदिर में आइए चलते हैं। ये है भैरव बाबा जी।
अभी हम एक प्लेस आए थे जिसको बोलते हैं श्री यंत्र करके, अभी वो न्यू बन रहा है, तो वो बहुत ही अच्छी प्लेस है। अभी वो बना नहीं है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा। तो आप लोग भी अगर जब भी डोंगरगढ़ आएँ तो जो बमलेश्वरी माता है पहाड़ी वाली, उनका दर्शन करने के बाद आप यहाँ भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा श्री यंत्र बना हुआ है यहाँ पे। हाँ, इसके जस्ट बाजू में बमलेश्वरी माता का मंदिर है, ऊपर पहाड़ के ऊपर। ये देखिए त्रिशूल जो दिख रहा होगा और हाँ। मोबाइल टावर है, बस वही बमलेश्वरी माता का मंदिर है। सो फ्रेंड्स, जो हमने ड्रोन शॉट लिया है, होप कि आपको वो बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।